वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद मैं 07 में आपका स्वागत है। आज है 2 मई 2025। आज के जितने एमसीक्यू बनते हैं करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपकी यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, एसआई, रेलवे, बैंक सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2 मई को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 मई पहला ऑप्शन है विश्व श्रमिक दिवस, विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस, विश्व ट्यूना दिवस एंड विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। तो इसका सही जवाब है विश्व ट्यूना दिवस। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस मछली को अत्यधिक मछली पकड़ने की समस्या पर ध्यान केंद्रित करना है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था। सतत मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ट्यूना क्या है? एक मछली होती है, ठीक। तो उसके लिए मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है विश्व श्रमिक दिवस। तो मैं डेली बोलता हूँ, छोटे छोटे टारगेट बनाओ और उन टारगेट्स को पूरा करो। एक दिन में पूरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती। तो आज का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, प्रोफेसर सनी थॉमस का हाल ही में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका सही ऑप्शन है साहित्य, बी निशानेबाजी, सी राजनीति, डी चिकित्सा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी निशानेबाजी। प्रोफेसर सनी थॉमस निशानेबाजी और राष्ट्रीय निशानेबाज कोच व द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने 1993 से 2012 तक भारत के राष्ट्रीय कोच के रूप में कार्य किया है और राजवर्धन सिंह राठौर, अभिनव बिंद्रा, विजय कुमार और गगन नारंग जैसे निशानेबाजों को प्रशिक्षित भी किया है। 1983 19 कल 2025 में 83 वर्ष की आयु में केरल के कोट्टम जिले में उछाउर में क्या हुआ? इनका निधन हुआ। ये कौन है? ये है आपके सनी थॉमस सर। ये कौन है? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था पहले भारत के लिए ओलंपिक में। हाल ही में किस खगोल संस्था ने पृथ्वी के पास नए ग्रह की खोज की पुष्टि की है? आपके ऑप्शन है ए नासा, बी इसरो, सी स्पेसएक्स, डी यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए। कौन सा? ऑप्शन ए नासा, ठीक। नासा ने पृथ्वी के पास एक संभावित रहने योग्य ग्रह केपलर 16F के समान ग्रह की खोज की है, ठीक है। में खगोल संस्था के पृथ्वी के पास एक नई संस्था की खोज की। इसको किसने की है? नासा ने की है। नासा ने पृथ्वी के पास एक संभावित रहने योग्य ग्रह की खोज की है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या क्या मिल गया है? जो इनको उपस्थिति, हमें जीने के लिए क्या चाहिए होता है? जीने के लिए चाहिए होता है एक ऑक्सीजन, जल की उपस्थिति, ठीक। तो ये मिला है। अच्छा, नासा क्या होता है? नासा होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ पर है? यूएसए की गवर्नमेंट एजेंसी है और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1958 में, 1958 में। अगला प्रश्न है, किस संस्था ने हाल ही में जल मिशन रिपोर्ट जारी की है? जल मिशन रिपोर्ट जारी की है। आपके ऑप्शन है, रिपोर्ट की सराहना करते हुए रिपोर्ट प्रकाशित की है यूनिसेफ, बी WHO, सी UNDP, डी वर्ल्ड बैंक, ठीक। तो आपको पता है इसका सही जवाब है UNDP। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने भारत में जल जीवन मिशन को एक सफल और ग्रामीण पेयजल योजना के रूप में मान्यता दी है, ठीक। इसका असर विशेषकर महिलाओं और बच्चों, क्योंकि पानी या किसी भी चीज की दिक्कत होती है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसमें पड़ता है? महिलाओं में ही पड़ता है। तो ये कब बना था? अच्छा, यूएनडीपी आपको पता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 22 नवंबर 1965 को यूनाइटेड स्टेट में बना था, ठीक। ये जनरल असेंबली का पार्ट है। यूएनओ कब बना था? 1945 में। ये न्यूयॉर्क में उसका क्या हेडक्वार्टर है। न्यू डियर योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? आपके ऑप्शन से ए केरल, बी पंजाब, सी असम, डी महाराष्ट्र। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन ए केरला, ठीक। कौन सा केरल सरकार ने न्यू ईयर
न्यू डेयर नामक एक डिजिटल कृषि योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य किसानों को डिजिटल उपकरणों द्वारा खेती की निगरानी व सुधार उत्पादन में सुधार प्रदान करना है। ठीक है। अच्छा, केरल की बात आती है। केरल आपको पता है कौन से तट पे है? पश्चिमी तट पे है। इसकी राजधानी कौन सी है? तिरुवनंतपुरम है। ठीक। और पिनराई विजयन क्या है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और राजेंद्र अरलेकर यहाँ के गवर्नर है। अगला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित करने जा रही है? आपका ऑप्शन है इंटेल, टेस्ला, फॉक्सकॉन, माइक्रोसॉफ्ट। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, फॉक्सकॉन। ताइवानी टेक कंपनी फॉक्सकॉन भारत में सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने जा रही है। इससे इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मेक इन इंडिया पहल को बल मिलेगा। अच्छा, मेक इन इंडिया की बात आती है। मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ? 2015 में। ठीक। इसकी रिपोर्ट 2024 में प्रकाशित की गई है। हाल ही में किस देश ने चैट जीपीटी पर प्रतिबंध लगाया है? आपके ऑप्शन से प्रतिबंध हटा दिया है। रूस, ईरान, चीन, टर्की। ठीक। तो आपका सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, टर्की। अच्छा, टर्की की बात आती है तो टर्की सरकार ने चैट जीपीटी पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है। ठीक। यह एआई टेक्नोलॉजी को बढ़ते उपयोग वैश्विक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए लिया गया एक निर्णय है। अच्छा, टर्की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है हमारे लिए। क्यों कंट्री इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एक ऐसी कंट्री है जो एशिया और कहाँ पर है? यूरोप दोनों पे है। ठीक। ये देखिए आपका ब्लैक सी है, ये आपका यहाँ पे मरमरा सी है, यहाँ पे एक संधि बनती है, इसको बोलते हैं बॉस्फोरस। ठीक। ये मेडिटेरियन सी है, ये आपकी सीरिया है, ये आपका टर्की है। टर्की की जो कैपिटल है वो कौन सी है? वो है आपकी अंकारा। ठीक। और टर्की लीरा यहाँ पर क्या है? टर्किश लीरा है यहाँ की करेंसी। ठीक। तो ये हो गया। जो इधर बुल्गारिया पड़ जाता है, इधर ये ग्रीस पड़ जाता है, इधर ये आपका जॉर्जिया, ऊपर रसिया, ये अर्मेनिया, ईरान, इराक, सीरिया। तो जब भी मैप वाले क्वेश्चन है तो एक बार रिवीजन बहुत जरूरी है। इससे कि हमें क्या होता है? बहुत फायदा मिलता है। चीजें बार बार दिमाग में आती है, रिपीट होती रहती है। ब्लैक सी से ये क्या है? बॉस्फोरस की संधि। ये क्या है? सी ऑफ मरमरा। डंडलीज यहाँ पर डंडलीज की संधि आ जाएगी। ठीक। तो ये चलता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्था ने हाल ही में एशिया ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो आपके ऑप्शन से आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी। ठीक। तो आप पॉइंट ओ ई सी डी। तो आपको बताना इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए डी बी। ठीक। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशियन ग्रोथ 2025 की रिपोर्ट जारी की। इसमें भारत की ग्रोथ रेट 6.9 की अनुमानित की है। रिपोर्ट आर्थिक स्थिरता, निवेश वृद्धि तथा क्या सेवा क्षेत्र की मजबूती को दर्शाता है। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कब हुआ था स्थापना? 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को। और इसका वो कहाँ पर है? फिलीपींस, मनीला पे। ठीक है, हेडक्वार्टर मनी फिलीपींस में। इस देश ने हाल ही में नई मुद्रा डिजोरो डी जीरो लॉन्च की है। आपके ऑप्शन है जापान, ब्राजील, फ्रांस, नाइजीरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील ने अपनी नई डिजिटल मुद्रा डिजोरो लॉन्च की है जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में कार्य करेगी। इसका उद्देश्य डिजिटल लेन देन को सुरक्षित और तेज बनाना है। आपका अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एयरलाइनों के लिए अपने एयर स्पेस बंद कर दिए हैं? आपको पता है पाकिस्तान के साथ विवाद चल रहा है। तो ऑप्शन ए चीन, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान 30 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान की एयरलाइनों के लिए स्पेस 23 मई तक बंद कर दिया गया है। तो पहलगांव के हमले के बाद निर्णय लिया गया है। इसमें 26 लोगों की डेथ हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में मार्क मार्क कार्नी को क्या क्या चुना है? आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी यूनाइटेड किंगडम, डी न्यूजीलैंड। इसका सही जवाब है क्या? कनाडा। ठीक है।
कनाडा के हाल ही चुनाव में मार्क कार्नी ने अप्रत्याशित रूप से जीत हासिल की है। देश के नए प्रधानमंत्री बने कंजर्वेटिव नेता पियरे पोइलिवरे को हराया। डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव जुड़े खतरों के खिलाफ अपने रुख के लिए जाने जाते हैं। ये है कनाडा। कनाडा में ऊपर लगा है अलास्का जो यूएसए का है, ठीक। ये है यूनाइटेड स्टेट, ये भी यूएसए का है। ऊपर ग्रीनलैंड है। अच्छा, लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है वर्ल्ड में। ये क्वेश्चन पिछले साल आया था यूपीएससी में, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ पे 5 इसकी क्या है, लेक्स हैं, इनको हम तो बोलते हैं हिरन। 5 लेक्स हैं। डिटेल में इसकी चर्चा हम करेंगे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने आगामी जनगणना में किस नई जानकारी को शामिल करने की घोषणा की है? एक है धर्म, बी जाति विवरण, सी आय स्तर, डी शिक्षा स्तर। इसका सही जवाब है जाति विवरण। आपको पता है अभी परसों मोदी जी ने बैठक की, उसमें घोषित किया है कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। भारत सरकार ने आगामी राष्ट्रीय जातिगत जनगणना कराने की घोषणा की है, जो पिछली बार 1931 में व्यापक डेटा एकत्र किया गया था। उसके बाद यह स्वतंत्रता के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया ने पाकिस्तान के एयरस्पेस प्रतिबंध के कारण कितने वित्तीय नुकसान का अनुमान लगाया है? ऑप्शन से $100 मिलियन, बी $300 मिलियन, सी $600 मिलियन, डी $1 बिलियन। इसका सही जवाब है $600 मिलियन। तो एयर इंडिया ने अनुमान लगाया है कि पाकिस्तान की जो एयर स्पेस बंद किया है उससे लगभग $600 मिलियन का नुकसान हो। क्यों होगा? कि जब भी एक देश से दूसरे देश के हम एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या उनको पैसे देने होते हैं, ठीक। ईंधन खपत, उड़ान समय, चालक दल की आवश्यकता बढ़ गई है। एयर इंडिया स्पेस ने वित्तीय सहायता की मांग की, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई? आपके ऑप्शन है ए मुंबई, चेन्नई, सी कोलकाता, डी विजयवाड़ा। तो आज तो मैं के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ डेली प्रैक्टिस जरूर करिए। डेली छोटे छोटे टारगेट बना के अपना गोल अचीव करिए। थैंक यू सो मच।